स्मरणीय संत शिरोमणि आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य परंपराचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, परम पूज्य गुणायतन प्रणेता प्रखर वक्ता भावना योग प्रवर्तक शंका समाधान प्रवर्तक गुरुवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की, शंका समाधान के आज के सत्र में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। बंधुओं, जैसा कि आप सभी को विदित है कि परम पूज्य गुरुदेव सत्संग का मंगल विहार निरंतर सिद्धि क्षेत्र समय शिखर जी की ओर चल रहा है और इसी पड़ाव में 28 मार्च के शुभ दिन प्रातः काल के अरुणाई में रांची की, झारखंड की राजधानी रांची में तरुणाई का नवोदय होगा, जब तरुणाई के प्रखर वक्ता परम पूज्य गुरुदेव का सत्संग का भव्य मंगल आगमन रांची की धरा पर होगा और हम सभी लोगों को सौभाग्य प्राप्त होगा आगामी 30 मार्च को परम पूज्य गुरुदेव सत्संग के सानिध्य में भगवान महावीर का जन्म कल्याणक महामहोत्सव मनाने का। भगवान महावीर का जन्म कल्याणक महोत्सव हम सबके लिए अत्यंत इसलिए भी विशेष है कि जगत कल्याण करता परम पूज्य आचार्य भगवान की परम कृपा से हम सबको परम पूज्य गुरुदेव के रूप में उनकी वरदानी छाया मिली और इस वर्ष हम परम पूज्य गुरुदेव का 39वां दीक्षा दिवस मनाने जा रहे हैं। आप सब भी परम पूज्य गुरुदेव की इस सुदीर्घकालीन साधना के प्रति अपनी श्रद्धा भक्ति और समर्पण अर्पित करने वहां अवश्य पधारें और अपने जीवन को गुरु भक्ति से सराबोर करें। इसी के साथ बंधुओं, हम सबको परम पूज्य गुरुदेव का मंगल आशीर्वाद प्राप्त हो गया है। आषाढ़ की अष्टानिका में जो आगामी 21 जुलाई से प्रारंभ होने जा रही है, 108 मंडलीय सिद्ध चक्र, संस्कृत के सिद्ध चक्र महामंडल विधान का, जिसमें 8 जनों की राशि, एक मंडल के लिए 8 जनों के भोजन पूजन और आवास की व्यवस्था के लिए 2 लाख रुपए की राशि निश्चित की गई है। आप सब भी इस दिव्य आयोजन में सहभागी बन के अपने जीवन को धन्य कर सकते हैं, कृतार्थ कर सकते हैं और संस्कृत के एक एक मंत्र से जो गुरुमुख से उच्चारित होंगे उनकी ऊर्जा से अपने आप को अनुप्राणित करके अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। आज का यह सत्र प्रारंभ हो, उसके लिए हम चलते हैं। उससे पूर्व हम परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में करते हैं प्रणिपात इन भावों के साथ कि जीवन रथ के सारथी गुरुदेव हैं आप, ऐसे पथ पर ले चलें बन जाएं निष्पाप। सभी लोग हाथ जोड़ेंगे, मस्तक झुकाएंगे और मेरे साथ बोलेंगे, हे गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अब हम सबको अविलंब समाधानों की गंगा में अवगाहित होने का सौभाग्य प्राप्त हो, उसके लिए चलते हैं परम पूज्य मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज के चरणों में और निवेदन करते हैं कि हे महाराज श्री, आपके माध्यम से अब प्रारंभ हो प्रश्नों का सिलसिला, ताकि हम सभी गुरुमुख से सीख सके जीवन जीने की कला। नमोस्तु महाराज जी। चलते हैं गुरु चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए शेषई के आज इस नगर में अपन संकट समाधान का सत्र प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम बिट्टू अरियंत जी कटनी से अपने बीच में शिरोमणि संरक्षक गुणायतन अभी बिहार में भी बहुत अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं। जोरदार तालियों से उनका स्वागत कर दें और वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करेंगे। तैयारेंगे चंद्रकला जी पाटनी रांची। महाराज श्री के चरणों में 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, जानबूझकर करी गई गलती और धोखे से करी गई गलती आती तो दोनों ही गलती की श्रेणी में है, पर इनके परिणाम हमारे जीवन पर क्या असर डालते हैं, कृपया मार्गदर्शन कीजिए। देखो, गलती करना और गलती होना दोनों में अंतर है। अब इसे और अगर विस्तारित करूं गलती करना, गलती होना, गलती दोहराना और गलती को गलती न मानना, 4 स्थितियां हैं। गलती यदि हम बुद्धिपूर्वक करते हैं तो ये हमारी बड़ी चूक मानी जाती है, लेकिन कदाचित गलती कर भी दिए और व्यक्ति गलती को सुधारने के लिए सचेष्ट हो जाता है तो बड़ी बड़ी गलती को भी सुधारा जा सकता है, गलती से सीख भी लिया जा सकता है। कोई जरूरी नहीं कि एक बार किसी ने गलती कर दी तो पूरी जिंदगी वो गलत ही बना रहे। गलती करके सुधरना जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। दूसरी बात है गलती होना। कई बार अनजाने में गलती हो जाती है,
और अपने आप अगर अनजाने में गलती हुई, भूलवश, चूकवश, अज्ञानवश, प्रमादवश, तो वो गलती जल्दी ठीक हो जाती है, तज्जन पाप भी जल्दी प्रक्षालित होता है। लेकिन जो गलती को दोहराता है उसकी गलती जल्दी ठीक नहीं होती, सुधर नहीं पाता, वो बहुत प्रगाढ़ पाप बन जाता है। ऐसे लोग गलती को गलती स्वीकारते ही नहीं, और जो गलती को गलती नहीं स्वीकारेंगे उनके जीवन में सुधार नहीं होगा। तो हम क्या करें? कोशिश करें गलती ना करें, गलती हो जाए तो उसे न दोहराएं, और अपने द्वारा गलती होने पर उसे स्वीकार करें और सुधारने के लिए संकल्पित हो जाए। नमोस्तु महाराज। श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी रांची मंत्री गुणायतन गुरु चरणों में अपना प्रश्न कर रहे हैं, और उसके बाद में पंकज नीतू जी पाटोदी साडम। मेरी तरफ से जगत के सब जीवों की तरफ से मुनिराजों के चरणों में नमोस्तु, छुल्लक जी महाराज के चरणों में इच्छा में। महाराज श्री, जब हम मौन रखते हैं तो कई बातें हम इशारों से कर लेते हैं, तो ये क्या पूरा मौन कहलाएगा? देखो, मौन का मतलब क्या है? मौन का असली अर्थ तो यह है कि प्रवृत्ति शून्य हो जाना। हमें मन, वाणी और कर्म तीनों से मौन होना चाहिए, विकल्प से ही मुक्त। हम मुंह से बोलते ही वही बोली नहीं है, इशारों से भी हम बहुत कुछ बोल देते हैं, और कई बार मुख से भी ज्यादा इशारों से प्रकट हो जाता है। यदि मन का विकल्प है तो वो पूर्ण मौन नहीं है। फिर भी धर्म साधना में व्यक्ति क्या कर रहा है ये नहीं देखा जाता है, क्या नहीं कर रहा है ये देखा जाता है। दूसरों के लिए बोल रहा हूं मैं, खुद के लिए नहीं। किसी साधक को देखो, वो मौन है, मुंह से नहीं बोल रहा और वो इशारा कर रहा है, तो बोले एक ऐसा इशारा महाराज तो कह रहे थे मौन मन से होता है, इनका मौन तो ढकोसला है, ऐसा मत बोलना। कम से कम आम आदमी की तरह तो नहीं बोल रहा है। बोलने लगता तो इशारे में गाली गलौच नहीं हो सकता, पर बोलने में तो कोई मर्यादा नहीं बचती। तो जो नहीं कर रहा है उसको देखो, जो कर रहा है उसको मत देखो, और खुद की साधना को मापना है। तो जो नहीं कर रहे उसको मत देखो, जो कर रहे उसको देखो। तो मैंने मौन लिया तो मुझे पूर्ण मौन लेना है। वाणी से मौन हो, मैं मन और काया से भी मौन हो जाऊं। जितना बन सके अपने आप को संयत करने की कोशिश करे, बहुत आनंद आता है। मैंने मौन की लंबी साधनाएं की है, और ऐसा रहा कि मैं किसी से कुछ बोलता भी नहीं था, तो मैंने देखा कि सारी प्रवृत्तियां खत्म हो जाती। और जब अंतर का मौन आता है तो चेतना मुखर होती है। पूरे दिन ऐसा नहीं कर सकते आप लोग, कुछ समय के लिए, जैसे सामायिक कर रहे हो आप, सामायिक की घड़ी में पूर्ण मौन लो, न मन, न वाणी, न क्रिया। अभ्यास करें, एक अलग आनंदानुभूति होगी जो हमारे जीवन को बेहतर बनाए। ओम। पंकज नीतू पाटोदी साडम गुरु चरणों में अपना प्रश्न कर रहे हैं, और उसके बाद में आज यहाँ इस सेसई नगर के कुछ अधिकारी वर्ग यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं चाहूंगा वे सभी एक साथ तैयार रहेंगे और उनके सम्मान की भी तैयारी रखेंगे। दोनों गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु 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 महाराज जी। महाराज जी, आज पीढ़ियों में अंतर होने से आज की नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ियों में जो पीढ़ियों की विचारधारा में जो अंतर आता है, उससे परिवार में समन्वय बिठाने के लिए, बच्चों में जैन संस्कार डालने के लिए हम अभिभावक को क्या दृष्टिकोण अपनाना चाहिए? देखिए, बिना दबाव डाले बच्चों पे। बच्चों की मनोवृत्ति को समझते हुए हमें उन्हें प्रेरित करना चाहिए, और हम उनसे जो चाहते हैं उसकी उपयोगिता उनके दिल दिमाग में बिठाना चाहिए। हम चाहते हैं कि बच्चे हमारे संस्कारों में बंधे, हमारी मर्यादाओं से जुड़े, तो हमें चाहिए कि हम उन्हें उसका बोध कराएं, उसकी महिमा का ज्ञान कराएं।
अगर मर्यादा का पाठ हम पढ़ा देंगे, उनके दिल दिमाग में चीज़ें उतार देंगे तो बच्चे बहुत आसानी से उतारेंगे। जैसे एक बड़ा अंतर आज देख रहे हैं हम आज की पीढ़ी में, हेल्थ कॉन्शियस बढ़ा है खासकर युवाओं में, और हेल्थ कॉन्शियस बढ़ने के कारण आज के युवाओं में खाने पीने के मामले में भी बहुत जागरूकता आई है, जिनमें हेल्थ कॉन्शियस जाग गया। तो ये परिवर्तन है ना। मेरे संपर्क में बहुत सारे युवा हैं जो यंग है, गेहूं नहीं खाते, फास्ट फूड नहीं खाते, हेल्थ कॉन्शियस इतना बढ़ गया है कि बिल्कुल लिमिट के साथ खाते हैं। कई लोग तो ऑटोफेजी और इंटरमीडिएट मील की पूरी प्रवृत्ति अपना ली, यंग बैचलर्स। तो ये क्यों है? ये एक अवेयरनेस का परिणाम है। तो जैसे अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता आने से व्यक्ति अपने खान पान पर संयम ले आता है। भोपाल में एक युवक है, बोले महाराज अब उन चीज़ों को खाने की इच्छा ही नहीं होती। एक बड़े उच्च अधिकारी हैं जो भी एम्स में डायरेक्टर है, डिप्टी डायरेक्टर एम्स के, यंग है, मेरी इच्छा ही नहीं होती। अपने आप को मोड़ लिया। जिस उम्र में व्यक्ति फास्ट फूड और लंद फंद के चक्कर में लगे रहते हैं, उस दौर में भी व्यक्ति में इतना बड़ा परिवर्तन आ सकता है, आता है। तो ये किसका प्रभाव है? जागरूकता का। इसी तरह छोटे बच्चों में देखिए पढ़ाई के प्रति आजकल जागरूकता आई है। अपने टाइम में एक ऐसा दौर था जब बच्चों को जबरदस्ती स्कूल भेजना पड़ता था, रोते रोते बच्चे जाते थे स्कूल। आज बच्चों को स्कूल जाने से रोका जाए तो बच्चे रोते हैं। आई ना जागरूकता। तो ऐसी ही जागरूकता संस्कारों के प्रति, ऐसी ही जागरूकता मर्यादा के प्रति, ऐसी ही जागरूकता कर्तव्य निष्ठा के प्रति, ऐसी ही जागरूकता धर्म के प्रति हम जगा दें, सहज आकर्षण उत्पन्न होगा। वे स्वाभाविक रूप से उससे जुड़ेंगे और बदलाव आएगा। हाँ पूछो। महाराज श्री, हमारे अंदर जो चेतन तत्व है उसका स्वरूप क्या है? देखो, चेतन तत्व का स्वरूप अगर मुझसे पूछो तो मैं एक पंक्ति में कहूँगा, जो कुछ भी दिखने में आ रहा है वो सब अचेतन है, और जो देख रहा है वो चेतन है। इस स्वरूप से परे, जिसमें रूप नहीं, रस नहीं, गंध नहीं, स्पर्श नहीं, जो अमूर्त है, अरूप है, वह चेतन है, जिसका काम केवल जानना और देखना है। शाश्वत सेसई के बीडीओ साहब यहाँ पर रमेश कुमार जी यादव जी उपस्थित हैं। आप लोग जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। विजय लक्ष्मी कुमारी जिला परिषद सदस्य, वे भी गुरु चरणों में अपना नमन प्रेषित कर रहे हैं। प्रवीण कुमार जी प्रखंड पंचायती राज यहाँ पर उपस्थित हैं। विपिन जी झा शिक्षक, रोहित शर्मा जी समाज सेवी। एक बार इन सभी अधिकारियों का जोरदार तालियों से स्वागत। और चाहूंगा कि गुणायतन पदाधिकारी वे उनका स्वागत है। पंकज जी, गोल्डी जी, अनिल जी सेठी हजारीबाग, वे भी पहुंच जाएं। और इन सभी अधिकारियों और महिला सम्मान के लिए संगीता जी, सपना जी भी, नीतू पाटोदी, वे भी इस समाज। आप लोग जोरदार तालियों से उनका स्वागत कर दें, सभी महानुभाव। और इनमें जो प्रश्न करना चाहें तो मैं चाहूंगा वे अपनी शंका धर्म और जीवन व्यवहार से जुड़ी हुई गुरु चरणों में रख सकते हैं। रमेश कुमार जी यादव जी माइक वहां तक पहुंचाएं। सम्मान सबका करें। प्रणाम महाराज। अरुण, जीवन में महाराज एक द्वंद्व रहता है, भौतिकवाद को लेकर के और आध्यात्मवाद को लेकर के। कभी कभी आदमी से फंस जाता है कि कौन से मार्ग को अपनाया जाए। चूँकि अभी का जैसा दौर चलता है महाराज, भौतिकवाद की ओर भी एक ऐसा उम्र होता है, कुछ पड़ाव में भौतिकवाद की ओर लोग काफ़ी तेज़ी के साथ खींचे चले जाते हैं। लेकिन जब जैसे जैसे समय बीतता जाता है, फिर अध्यात्म लगता है कि भाई मेरा समय निकल गया, हमको अध्यात्मवाद की ओर पहले ही चले जाना चाहिए था। तो ये थोड़ा सा उलझन लगती है बाबा। बहुत सुंदर। पहले तो मैं चाहूँगा एक बार सबका जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन करें, सबका सत्कार कर दीजिए जल्दी से। आप लोगों का जो सहयोगात्मक दृष्टिकोण है, ये आपके संतों के प्रति अनुराग की अभिव्यक्ति से हमेशा बना के रखे। आपने बहुत अच्छा सवाल किया
कि हम इस द्वंद्व से कैसे मुक्त हों, कौन से मार्ग को अपनाएं। अक्सर लोगों को बाद में ही समझ में आता है कि मैं गलत रास्ते पर हूं। सबसे पहले तो हमें अपनी धारणा बदलनी चाहिए। आध्यात्मिक होने का मतलब ये नहीं है कि हम घर बार छोड़कर जंगल में जाएं तभी हम आध्यात्मिक होंगे। आध्यात्मिक होने का सबसे पहला अर्थ ये है कि हम जहाँ हैं, जिस स्थिति में हैं, रहें, बस जागरूकता के साथ जिए। हम कोई भी क्रिया करें, उसके प्रयोजन का स्मरण रखें। हमारे जीवन का मूलभूत ध्येय क्या है, लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है, ये सोचे। व्यक्ति अपने मन से सवाल करे कि आखिर मैं जी क्यों रहा हूं, मेरे जीवन का मूलभूत उद्देश्य क्या है। जहां तक भौतिकवाद की बात है, भौतिक संसाधनों को अपनाना बुरा नहीं है, पर भौतिक संसाधन को लक्ष्य बनाना अच्छी बात नहीं है। जीवन निर्वाह के लिए जितना आवश्यक अपेक्षित है उतना आलम्बन ले, लेकिन ये बात अपने मन मस्तिष्क में अंकित कर ले कि इनका कोई अंत नहीं है। ये तो एक मृग तृष्णा है जो पूरे जीवन दौड़ाएंगे, पहुंचाएंगे कहीं नहीं। अपने अतीत के अनुभवों का विश्लेषण करे तो व्यक्ति की चित्तवृत्ति मुड़ जाती है, और मनोवृत्ति के इसी परिवर्तन का नाम आध्यात्मिक जागृति है। हम जो करें कर्ता बनकर न करें, कर्तव्य की भावना से करें। अपने भीतर के चेतन तत्व को पहचाने। जीवन में जितना बने संयम और अनासक्ति को अपनाएं। हमारी प्रवृत्ति में और व्यवहार में संयम आए, हमारे भावों में अनासक्ति प्रतिष्ठित हो जाए, अध्यात्म आ गया। सब कुछ करते हुए भी न करने जैसी स्थिति। एक सच्चे आध्यात्मिक व्यक्ति का जीवन कैसा होता है? जैसे एक धाई बच्चे को पालती है, अपना सारा मातृत्व उस पर उड़ेल देती है, लेकिन उसे पता रहता है कि ये बच्चा मेरा नहीं है, ये मेरा कर्तव्य है जिसे मैं निभा रही। बस ऐसे ही सब काम करे। मेरी परिणति, मेरी नियति इस रूप में मुझे नियुक्त की है, जो मुझे करना है मैं उसमें निमित्त बन रहा हूं। मेरी जिम्मेदारी है कि मैं इस दायित्व को अच्छे से निभाऊं, पर मैं इसका कर्ता नहीं, मैं केवल दृष्टा हूं। साक्षी भाव से जियो, सब कुछ करते हुए भी खुद में रमे, यही परम अध्यात्म है। और इससे जो आनंदानुभूति होगी वह अरबों की संपत्ति पाने के बाद भी नहीं मिल सकती। तो अंदर की संतुष्टि से बड़ी उपलब्धि कुछ नहीं। हमें इस मूल तत्व को सदैव सामने रखकर चलना चाहिए, जो हमारे जीवन को बेहतर बनाए। और भी विपिन जी, जहाँ साहब महाराज को सत सत नमन। महाराज, मैं सरकारी विद्यालय में शिक्षक हूँ, और कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि समर्पण भाव से काम करने के बाद भी कभी अपमानित महसूस करता हूँ और असहज हो जाता हूँ। ऐसी परिस्थिति में मुझे मार्गदर्शन दें कि मैं सहज अपने आप को कैसे करूं। देखिए, आप खुद को अपमानित महसूस कर रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं कर्ता भाव आपके अंदर आ गया है। मेरे अपमानित हो रहा हूं, ये कौन बोल रहा है? ये जो मैं है ना, उसको हटा दो। अपने स्वरूप को पहचानो। मान भी नहीं है मेरा, अपमान भी नहीं है। मुझे पहचानने वाला जो मुझे जानता है वो मुझे जानेगा कि मैं मान और अपमान से परे हूं। ये मान किसका है? जो आपके साथ नाम जुड़ा उसका ना। और अपमान भी किसका है? जो इस शिक्षक का नाम है, नाम मुझे नहीं मालूम, क्या बताया आपने नाम? सुना? तो ये विपिन झा का नाम है।
मान है, विपिन झा का अपमान है। पर मैं हूं कौन? ये तो ऊपर का चोला है ना, ये ऊपर आरोपित नाम है ना। अंदर के स्वरूप को पहचान लोगे तो न मान होगा न अपमान। उसे तो पकड़िए, फिर आनंद आएगा। लोग अपमानित करेंगे और आप अपने कर्म झड़ाएंगे। उनको बोलने दीजिए, वो अज्ञानी है। मैंने जब बुरा किया नहीं तो मुझे बुरा क्यों लग रहा है? वो मुझे बुरा बोल रहे, बोलने दीजिए। मेरा कर्तव्य केवल इतना है कि मैं बुरा न करूं, सही करूं, सही से जुड़े रहूं। ये मेरी जिम्मेदारी है, वो मैं कर रहा हूं जो मेरे हाथ में। लेकिन इन बातों से मैं प्रभावित होकर के अपनी शांति को खंडित करूंगा। इसलिए बिल्कुल इन सब चीजों को मत रखिए। अपने स्वरूप का स्मरण करने वाला मनुष्य कभी विमुग्ध नहीं होता, और स्वरूप को भूल जाने वाला मनुष्य कभी खुश नहीं रह सकता। अपने आप को सदाबहार खुश रखना चाहते हो तो याद रखो, मैं कौन हूं, मेरा क्या है। इस परम सत्य को सामने रख करके चलोगे तो जीवन में हर पल आनंद से भरे रहोगे। जिस पेशे से आप जुड़े हैं, वर्तमान व्यवस्थाएं बिगड़ गई है, नई नई चुनौतियां आपको आती होगी, अपने सहकर्मियों की ओर से भी, सरकार की तरफ से भी, अभिभावकों की तरफ से भी, बच्चों की तरफ से भी। बस इन सब चीजों को भांपते हुए अपने दायित्व के प्रति ध्यान दे, बाकी बातों को अनदेखा करे, तो मैं समझता हूं सब दुविधा से आप मुक्त हो जाएंगे। रोहित शर्मा जी, समाज सेवी। आप करेंगे? हाँ, विजय लक्ष्मी कुमारी जी, जिला परिषद सदस्य। आप बोल लीजिए, पहले आप बोलिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे महागुरु आज उपस्थित हुए हैं, उनका हार्दिक अभिनंदन। और साथ ही हम लोग का सौभाग्य है कि आप यहाँ पर और सभी परिवार उपस्थित हुए हैं। सभी को नमस्तु नमस्तु नमस्तु। मेरा प्रश्न है कि हम सब मनुष्य हैं और हमारा जो कर्तव्य है इसमें एक संघर्ष आता है, और इसमें हम लोग बहुत सारी कुछ अच्छी आदतें और बुरी आदतों को लेकर चलते हैं। लेकिन कभी कभी हमें खुशी भी मिलती है, दुख भी मिलती है। लेकिन क्या हम इस जीवन में अपने कर्तव्य के प्रति कभी कभी अपना जो भी त्रुटियां आती हैं उसमें हम लोग सहयोग नहीं दे पाते हैं? हमें मार्गदर्शन करें। देखिए, कर्तव्य का पालन करें, बुरी आदतों से प्रतिज्ञा पूर्वक दूर रहे, क्योंकि आदतें नैसर्गिक नहीं होती, आदतें हम सीखते हैं। तो आदतों को बदलना हमारी जिम्मेदारी है। हम आदतों को बदलने का प्रयास करें, संकल्प पूर्वक अपने आदतों के प्रति जागरूक रहें। और मनुष्य अगर भीतर से जागरूक हो तो अपने आदतों को बदल सकता है। सतत इस बात का ध्यान रखें कि मुझसे कोई गलती ना हो, और यदि गलती हो जाती है तो उसका पश्चाताप करें, उसकी पुनरावृत्ति न करने का संकल्प ले, और गलती का प्रायश्चित करे तो चीजें ठीक होगी। धन्यवाद। रोहित शर्मा जी, वे अपना प्रश्न करेंगे, और यदि प्रवीण जी भी चाहेंगे तो कर सकते। महाराज जी के चरणों में सादर प्रणाम। मुझे एक शंका रहती है हमेशा कि हमारा जो ये जीवन है उसमें कैसे क्या करना चाहिए, या जीवन शैली कैसी होनी चाहिए ताकि ये संसार में दोबारा जन्म न लेना पड़े। वो एक समाधान। बहुत अच्छा सवाल किया। ये सवाल हर मनुष्य के मन में होना चाहिए। हम ऐसी कैसी जीवन शैली अपनाएं जिससे संसार में दोबारा जन्म न लेना पड़े। देखिए, 4 बातें अपनाइए। पहले अपने आप को पहचानिए। मैं कौन हूं, मेरा क्या है। जब तक व्यक्ति अपने आप को नहीं पहचानता उसके जीवन में बदलाव नहीं आता। तो ये सवाल, मैं कौन हूं, है ना। फिर दूसरी बात, मैं क्या कर रहा हूं, इसका विचार करिए। जो मैं कर रहा हूं उसका प्रयोजन क्या है।
वो सही है या गलत है, इसका विचार हम खुद से करें। तीसरी बात, मुझे क्या करना चाहिए, इसका बार बार विचार करें। अंतरात्मा बताएगी कि मुझे ये करना चाहिए, हर व्यक्ति जानता है। और चौथी बात, मेरा क्या है। जब ये 4 सवाल अपने मन में उठाओगे, मैं कौन हूं, मैं क्या कर रहा हूं, मुझे क्या करना चाहिए और मेरा क्या है, तो अंदर से इसका जो समाधान आएगा वो पूरे जीवन की धारा बदलेगी। और उसमें हमारे जीवन में 4 चीजें आएगी। पहली, स्वयं की समझ। दूसरी, सकारात्मकता। तीसरी, संयम। और चौथी, संतोष। ये 4 बातें हमारे जीवन में घटेगी। समझ, सकारात्मकता, संयम और संतोष जिसके जीवन शैली में जुड़ जाए, उससे खुश कोई मनुष्य नहीं रह सकता। और वो भवसागर से पार उतर सकता है, वही उतर सकता है। तो अपनी समझ विकसित करें, जीवन में सकारात्मक दृष्टिकोण जगाएं, संयमित और संतुलित जीवन जिए और मन में संतोष रखे। प्रयास करें परिणामों को लेकर के सदैव संतोष रखे। यदि इन सब बातों को अपना करके चले, जीवन निश्चित तौर पर बेहतर बनेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रवीण जी अपना प्रश्न कर रहे हैं सही से, और तैयार रहेंगे अरुण जी सीमाजी डंडवाल रांची। बाबा जी को कोटि कोटि नमन। बाबा जी, देखा जाता है कि हमारे लाइफ में ज़्यादातर मेरे साथ में ये होता है कि लोग क्या अपेक्षा करते हैं हमसे, जस्ट उसका अपोजिट हो जाता है। देखा जाता है कि वो अगर मेरे से जो अपेक्षा करते हैं, चाहे वो नेगेटिव हो या फिर पॉजिटिव हो, तो उसमें ओवर थिंकिंग आ जाता है कि भाई अब मेरे को लगता है कि वो अगले को मुझे खुश करना है, उस सोच करके मुझे वो काम करना पड़ता है, चाहे वो सही हो या फिर गलत हो। ज़्यादातर सर यही होता है मेरे साथ में। तो इसको कैसे हम अपने मन को कैसे संतुलन करने का कुछ अगर उपाय हो तो। देखिए, संसार की अपेक्षा को पूरा करने में तो भगवान भी समर्थ नहीं है क्या, बोलो? जी बाबा जी। तो पहली बात, अपने मन में ही बिठा लीजिए कि मैं सबकी अपेक्षाओं की पूर्ति नहीं कर सकता। जी। हाँ, मेरे हाथ में इतना है कि मैं किसी की उपेक्षा न करूं। अगर मैं किसी की उपेक्षा करता हूं तो ये मेरी चूक है। पर यदि मैं किसी की अपेक्षाओं की पूर्ति में समर्थ नहीं हो पाता तो ये मेरी विफलता नहीं, ये मेरी सामर्थ्य की कमी है। हर व्यक्ति की अपेक्षाओं को पूरा करना बस का नहीं है, करने की भावना रखे। और जब कभी भी ऐसा लगे कि मैं सामने वाले की अपेक्षा की पूर्ति नहीं कर पा रहा हूं, तो उस बात को लेकर मन में चिंतित होने की जगह भगवान से एक ही प्रार्थना करो, हे प्रभु मुझे इतना सामर्थ्य दे दो, इतनी सामर्थ्य दे दो कि मैं सबकी अपेक्षाओं पे खरा उतर सकूं। दूसरी बात, यदि किसी की अपेक्षाएं गलत है तो गलत अपेक्षाओं की पूर्ति तो हमें करना ही नहीं। जैसे कोई व्यक्ति आपसे मर्यादाहीन आचरण की अपेक्षा रखे तो एक निष्ठावान मनुष्य उसे कभी भी पूरा नहीं करेगा। कोई अपराध करने की बात चाहे, कोई समझदार नागरिक उसे स्वीकार नहीं करेगा। अब इससे वो सामने वाला अपने आप अपनी उपेक्षा माने तो वो जाने, पर मैंने उपेक्षा की नहीं, पर जो अपेक्षा पूर्ति के योग्य नहीं है वो मुझे नहीं करना। समझ गए? तो ये दृष्टिकोण रखेंगे तो कभी ओवर थिंकिंग नहीं होगी। निश्चित इसका दूसरा पहलू आपके साथ ये भी होगा कि लोगों की आपसे अपेक्षा है तो आपकी भी लोगों से अपेक्षाएं होगी। और जैसे लोगों की अपेक्षा की पूर्ति न होने से होने वाले रिएक्शंस हमें परेशान करते हैं, वैसे ही खुद के एक्सपेक्टेशन को पूर्ण न कर पाने के कारण भी हम परेशान होते होंगे। तो मैं आप सबसे कहना चाहूँगा कि अगर कभी ऐसा हो
तो अगर आपकी कितनी भी उपेक्षा हो, स्वयं को उपेक्षित महसूस न करें। कई बार ऐसा लगता भी है कि सामने वाले ने मेरी उपेक्षा की, पर यथार्थ ऐसा होता नहीं है। उपेक्षा करने का उसका भाव नहीं होता, पर सहज भाव से छूट जाता है। अभी इतने सारे लोग यहाँ बैठे हैं इस शंका समाधान में, महाराज जी के पास बहुत सारी पर्चियाँ हैं। हो सकता है, पर हो सकता है क्या होता ही है, रोज ही होता है, 2-4 के नाम छूट जाते हैं। और कई बार तो ऐसा होता है कि 1-2 व्यक्तियों के नाम कई दिन से छूट जाते हैं। अब वो चार्ज करे कि महाराज जी ने मेरा नाम छोड़ दिया, मेरी उपेक्षा कर दी, तो यह उसकी नादानी है। भाई समय की सीमा है, आपका नाम अंदर आ गया, लेकिन पहले सवालों में इतना समय लग गया, तो मैं क्या कर सकता हूं? तो अगर किसी का नाम नहीं आया तो ये महाराज के द्वारा की गई उपेक्षा है क्या? लेकिन अहंकारी व्यक्ति अब से अपने आप को की उपेक्षा मान लेता, वो खुद को उपेक्षित महसूस करेगा और व्याकुल चित्त होगा। तो किसी ने, वो बोलेगा सामने वाले ने मेरा काम नहीं किया, ये अहंकार की भाषा है, दुखी बनाएगी। जीवन के सत्य को जानने वाला विनम्र व्यक्ति, जिसका चिंतन समग्रता से जुड़ा होगा, उसकी भाषा बदलेगी। वो आरोप की भाषा नहीं कहेगा, वो ये नहीं कहेगा कि उसने मेरी उपेक्षा की, उसने मेरा काम नहीं किया। वो कहेगा वो काम नहीं कर पाया, करना तो चाहता था, नहीं कर सका। दृष्टिकोण बदलेगा ना। तो आप भी जिनसे अपने कार्यों की अपेक्षा रखते हैं, हो सकता उसने काम करने की कोशिश की पर नहीं कर पाया। आप भी कईयों की अपेक्षा की पूर्ति के लिए अपना 100% लगा देते हैं, पर कई बार ऐसा होता होगा कि आप नहीं कर पाए। पर सामने वाला आपकी स्थिति को समझे बिना सीधी अपनी बात जब रखने का आग्रह करता है, तो उसका क्रोध जगता है, उसकी प्रतिक्रियाएं हमें परेशान करती है। तो ये चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। दूसरों की अपेक्षाओं की पूर्ति हम ना कर पाए तो अपनी स्थिति उन तक स्पष्ट कर देना चाहिए विनम्रता से। और सामने वाला अगर हमारी अपेक्षा की पूर्ति नहीं कर पा रहा है तो पहले उसकी स्थिति को जानना चाहिए, फिर बात करना चाहिए। धन्यवाद। हाँ, अपने बीच में अरुण जी सीमाई डंडवाल रांची यहाँ पर उपस्थित है, गुरु चरणों में अपना प्रश्न करेंगे और तैयार रहेंगे। हजारीबाग से आज पूज्य गुरुवर के पूर्व अवस्था के ज्येष्ठ भ्राता अनिल जी, संगीता जी सेठी, हजारीबाग रांची तैयार है। दोनों महाराजों के चरणों में त्रिबार नमोस्तु महाराज श्री। एक शायर की 2 पंक्तियां महाराज श्री जो मेरी तरफ से आपके चरणों में है। मशहूर होने का बहुत शौक नहीं है मुझे, मशहूर होने का बहुत शौक नहीं है मुझे, आप पहचानते हैं बस यही काफ़ी है। महाराज श्री 2005 से जुड़ा हूँ, मैंने कई बार कहा है, लेकिन एक चीज़ मेरे को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है आपके प्रवचनों के माध्यम से या आपके व्यक्तित्व के माध्यम से। मैं उससे बहुत ज़्यादा कायल हूँ और मैं उसका राज भी जानना चाहता हूँ। इतना मेमोरी पावर है महाराज जी आप में। मैंने कई चीज़ तो ऐसा लगता है कि कितना दिन पहले की बात थी और आज भी महाराज श्री को वो याद आ रही है या आज भी महाराज श्री उसको इंगित कर रहे हैं। इसका राज, क्योंकि बहुत इससे बहुत ज़्यादा मेरे को प्रभावित हो कि इतना मेमोरी महाराज श्री कैसे आपको। भैया आप लोग बोलते हैं मेमोरी मेमोरी, मैं तो कोई मेमोरी जानता नहीं। मैं तो इतनी ही बात जानता हूँ कि मुझे आटे दाल का भाव तो याद करना नहीं है। आप लोगों का चित्त बटा हुआ रहता है, आपके मन में 100 झमेले, मेरे मन में ऐसा कुछ है नहीं, इसलिए मेरी स्थिति स्पष्ट होती है। अपने मन को अगर व्यवस्थित रखा जाए तो चीजें ठीक होती है। व्यक्ति की दृष्टि सही होनी चाहिए। लोग जीवन जीते और मैं जीवन को समझता हूं, बड़ा अंतर है। घटनाएं घटती है और घटित घटनाओं को बस घटनाओं की तरह जी लेना
कभी हमारे चित्त पे उसकी छाप नहीं पड़ेगी। लेकिन हर घटना से उसका निष्कर्ष, उसका निचोड़ निकालना कभी विस्मृत नहीं होगी। एक अनुभवी व्यक्ति कौन है? जिसके पास जीवन की घटनाओं से प्राप्त शिक्षाओं का अपार भंडार हो, कोश हो, अक्षय कोश हो। वो अपने अतीत की घटनाओं से चीजों को सीखता है और वही उसकी प्रेरणा का आधार बनता है। और वो अपने अनुभवों का रस जब लोगों को बांटता है तो सब लाभान्वित होते हैं। अलग अलग स्थितियां होती। फूल सूंघा और फेंक दिया। एक आदमी बगीचा में गया, फूलों को देखा भर। दूसरे ने फूल को सूंघा और फेंक दिया। तीसरे ने फूलों की माला गूंथी और थोड़ी देर पहन के उतार दिया। और चौथे ने उस फूल का एसेंस निकाला, इत्र बनाया, शीशी में रखा और जब चाहे उसकी सुगंध से अपने आप को सराबोर कर लिया। है ना? ये चार स्थितियां हैं। ज्यादातर लोग संसार के बगीचे में आते हैं, निकल जाते हैं। घटनाओं को फूल की तरह बस जीते हैं, सूंघते हैं, छोड़ देते हैं। संसारी प्राणियों की दशा है। बीतरागी वो है जो साक्षी भाव से बस देखे, ज्ञाता दृष्टा रहे और चले गए। उनको कोई लेना देना नहीं। कुछ लोग हैं जो स्मृतियों की माला गूंथते हैं, थोड़े दिन अपने दिमाग का बोझ बनाते हैं, फिर भूल जाते। लेकिन जो साधक होते हैं वे हर घटना के रस को निचोड़ कर अनुभव का इत्र अपने साथ रखते हैं। तो मेरी आदत है, मेरे साथ जो भी चीजें घटती है, मैं किसी से बात करता हूं या कोई जीवन में प्रसंग आता है तो मैं उसका पूरा एनालिसिस करता, उसका सार निकालता और वो मेरे मानस पटल में अंकित रहती। तो जब मैं बातें बताता हूं कि अमुक समय में ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, तो आप लोगों को लगता है महाराज की मेमोरी कितनी स्ट्रांग है। भैया मैं क्या करूं, मैं तो इत्र की शीशी लेके घूमता हूं, उसी की सुगंध सबको फैलाता रहता हूं, देता रहता हूं, आपको आनंद आता है। और आपको भी कला बताता हूं कि आप इत्र निकालना सीखिए, आपका जीवन भी पवित्र होगा। हर कोई जो आपके संपर्क में आएगा उसका जीवन भी पवित्र होगा। ये प्रयास सबको करना चाहिए। यही हमारे जीवन की दिशा निर्धारित। नमस्ते नमस्ते। दोनों महाराजों के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हाँ, मैं बुला रहा हूँ आज अपने बीच में पूज्य गुरुवर के ज्येष्ठ भ्राता यहाँ पर अनिल जी, संगीता जी सेठी हजारीबाग रांची से उपस्थित हैं। जोरदार तालियों से इनका स्वागत अभिनंदन कर दें, जिनके परिवार से इस्लामाबाद ये है अगला पूरा। और वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में कर रहे हैं। उसके बाद में यहाँ का एक छोटा सा बालक ग्लोरिस झा से सही गुरु चरणों में अपना प्रश्न करेंगे। महाराज जी, मेरा ये प्रश्न है कि धर्म और सेवा में क्या फर्क है और ऊंचा स्थान किसको देना चाहिए? सेवा क्या धर्म नहीं है? सेवा को भी धर्म मान लेना चाहिए और जब जो मौका आ जाए वो कर लेना चाहिए। ऊंचे नीचे के फेर में नहीं पड़ना। नमस्ते अनिल भैया। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी कहते हैं शब्द और समय दोनों अनमोल है, तो इनका इस्तेमाल कैसे करना चाहिए? शब्द और समय बिल्कुल अनमोल है, बाकी चीजें तो मूल्य से पा सकते हैं। सबसे पहली बात तो हम इनका मूल्य समझें कि ये अमूल्य है, पैसों से इनको नहीं खरीदा जा सकता, पैसे से भी परे। तब हमारा जीवन परिवर्तित होता है। और यदि हम इसे नहीं समझेंगे तो चीजें निकल जाएगी। इसलिए हम समझें कि ये जीवन में मूल्यवान निधियों से भी ज्यादा मूल्यवान है, चीजें ठीक हो जाएगी। ग्लोरिस झा से सही गुरु चरणों में अपना प्रश्न करें। सपना काला कुनकुरी तैयार रहें। बोलो बेटा। महाराज जी प्रणाम। मैं आपसे यह प्रश्न करना चाहता हूँ कि मैं कभी भी चैन से बैठने की कोशिश करता हूँ तो मैं बैठ नहीं पाता है, और मैं कभी भी पढ़ने के लिए बैठता हूँ तो ध्यान मेरा कहीं और चला जाता है। देखो बेटा, ये तुम ही नहीं, तुम्हारे जैसे बहुत सारे बच्चों में ऐसा होता है, समझ गए? इसलिए इसको लेके घबराओ नहीं। तुम दो काम करो। पढ़ने बैठने से पहले जब भी बैठो ना, आंखें बंद करो, गहरी सांस लो
और 5 बार ओंकार की नाद करो। क्या करना है? इस प्रकार 5 बार। कितनी बार करना है? 5 बार। ठीक है। और उसके बाद जब पढ़ने बैठो तो तय कर लो कि मुझे आधा घंटा पढ़ना है। पहले कितने देर का संकल्प लो? पहले 20 मिनट का संकल्प लो। क्या संकल्प लो? 20 मिनट का। 20 मिनट में यहाँ से हिलूंगा नहीं, 20 मिनट तक मैं पढ़ूंगा। ठीक है। और इसके लिए अपनी माँ से या भैया से या परिवार में किसी से कहो कि अभी मैं 20 मिनट के लिए संकल्प लिया हूँ, गुरुजी से मैंने कहा था, अगर मेरा मन उठने को हो तो आप मुझे याद दिलाना। ठीक है। जो उठने लगोगे तो बाजू वाले याद दिलाएंगे कि तुमने तो प्रतिज्ञा की 20 मिनट की, तो तुरंत तुम फिर पढ़ने में लग जाओगे। फिर मन से कहो नहीं, तुम्हारी बात बाद में सुनूंगा, पहले मुझे पढ़ना है। ठीक है। तो कुछ दिन 20 मिनट करो, फिर 25 मिनट करो, फिर 30 मिनट करो, फिर 45 मिनट करो, फिर 1 घंटा करो। ये प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। तुम पाओगे कि तुम में महीने भर में चमत्कार हो गया। समझ गए? चित्त लगेगा। अभ्यास करना पड़ेगा। ठीक है। चलो। सपना जी काला कुंकुरी गुरु चरणों में अपना प्रश्न कर रहे हैं और तैयार रहेंगे अनिमेश जी गोमिया। गुरुवर के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। बिन आज जो जी रहा वही परम सुकून, आज जगी जब मन में बड़ा तड़प का खून। जब किसी वस्तु की प्राप्ति की कोई उम्मीद नहीं होती तब तक हमारा मन, हमारा चित्त शांत रहता है। अगर उसकी प्राप्ति हमें हो जाती है तो हमारी शांति व्याकुलता में बदल जाती है। तो इस व्याकुलता से बचने के लिए, हमें इस बेचैनी से बचने के लिए कोई मार्गदर्शन दीजिए। प्राप्त को पर्याप्त मानना शुरू कर लो। जब हम प्राप्त को पर्याप्त मानने का अभ्यास कर लेते हैं तो हमारे अंदर की आकुलता शांत हो जाती है। ठीक है। अनिमेश जी गोमिया गुरु चरणों में अपना प्रश्न कर रहे हैं। तैयार रहेंगे विनय जी जैन चिरमिरी सनक्षट गुणायतन। चरणों में मेरा और मेरे परिवार का नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, संघर्ष किसमें है? बाहर की स्थिति में है या हमारी उन्हें बदलने की जिद में है? बहुत अच्छा सवाल है। संघर्ष किसमें? बाहर की स्थिति में या उन्हें बदलने की जिद में? देखो, नदी की धार बह रही थी, 2 तिनका भी उसके साथ बह रहा था। एक तिनका बार बार नदी की धार को रोकने के लिए उससे जूझ रहा था और दूसरा यह सोचकर कि नदी सागर तक की यात्रा के लिए निकली है, चलो कुछ दूर मैं भी इसके साथ हो लूं। साथ साथ अहोभाव से बहा जा रहा है। जो तिनका नदी से जूझ रहा था, नदी की तेज धार आई, उठाकर उसे एक तरफ फेंक दी, छत विक्षत होकर वह तड़पता रह गया। और दूसरा जो नदी के साथ अहोभाव में बह रहा था, वो सागर तक पहुंच गया। सवाल, किसमें संघर्ष है और किसका उत्कर्ष है? बोलो। जो साथ साथ चल गया उसके साथ और सागर में जाके मिल गया, उसका उत्कर्ष। उसका उत्कर्ष। और संघर्ष उसमें जो उसके साथ नहीं चला, जो जूझा। हाँ। तो किसी चीजों को रोकने की जीत, ये संघर्ष है। सहर्ष चलो, चीजों को स्वीकारो, जीवन में आगत चुनौतियों को भी अपने उत्कर्ष का आधार बनाओ, सोच में सकारात्मकता का विस्तार करो, चीजें ठीक हो। नमोस्तु गुरुदेव। हाँ, पूरी बिहार टीम विनय जी, हाँ विनय जी के साथ में पूरी बिहार टीम आ जाए। आ जाओ। जितने भी सभी लोग एक साथ हो जाएं, बिहार के जितने भी, आयुष भी, सबका एक साथ आ जाओ, क्रम से प्रश्न कर लेना। आ जाओ। हाँ।
सुमित भैया, रत्नेश भैया। हाँ, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। बोलो जल्दी। हाँ बोलो। हे भगवान, मैं कैसे पहचानूं कि मुझ में सम्यक दर्शन के गुण आ रहे हैं और उपवास में शरीर को कष्ट देना तो समझ में आता है, पर उसे आत्मा का भला कैसे होता है? दो सवाल है आपका। मैं कैसे मानूं कि मेरे अंदर सम्यक दर्शन के गुण आ रहे हैं? अगर हमारी दृष्टि सही हो रही है, मेरा भेद विज्ञान पुष्ट हो रहा है, आत्मा के प्रति अनुराग बढ़ रहा है, हमारी कक्षाएं मंद हो रही है, भोगा शक्ति छीन हो रही है, समझना मैं सही दिशा में चल रहा हूँ। समझ गए? दूसरा सवाल आपने क्या पूछा कि मैं उपवास, हाँ, उपवास से शरीर को कष्ट देने से आत्मा का हित कैसा होता है? देखो, शरीर को कष्ट देने के लिए उपवास नहीं किया जाता। उपवास करने से शरीर को कष्ट भले हो सकता है, पर ये बताओ, दूध को तपाना हो तो बर्तन को तपाना पड़ता है कि नहीं? बिना बर्तन के दूध तपा है क्या? पहले कौन तपता है? बाद में दूध। पर खाली बर्तन तपाना समझदारी कहलाती क्या? तो दूध को तपाने के लिए बर्तन को तपाना पड़ता है, पर बर्तन को तपाने के लिए तपाना समझदारी नहीं। आत्मा की सहन शक्ति को विकसित करने के लिए, कष्ट सहिष्णुता को जागृत करने के लिए और चित्त को एकाग्र करने के लिए उपवास किया जाता है। उपवास का मतलब केवल भोजन छोड़ना नहीं, आत्मा के पास आना। हाँ, बिट्टू भाई ललितपुर गुरु चरणों में अपना प्रश्न कर। रत्नेश जी तैयार है। गुरुदेव के चरण में बारंबार नमोस्तु। गुरुदेव, कोई दोस्त यदि बार बार झूठ बोलता है, उसको छोड़ भी नहीं सकते, उसको कई बार समझाते लेकिन वो मानता नहीं है, तो गुरुदेव ऐसा क्या करें कि जो दोस्ती बने रहे लेकिन झूठ बोलना छोड़ दे? बस उसको समझ लो कि उसकी बात में मुझे कितना गुना करना और कितना भाग करना है, गणित साथ में है। उसकी बात पर विश्वास मत रखना। समझ लो ये आदतन झूठ बोलता है। कई आदमी बुरे नहीं होते, पर झूठ बोलना उसकी आदत होती है। मैं ऐसे लोगों को कईयों को जानता हूँ, तो जो अक्सर झूठ बोलते हैं, तो मैं कुछ नहीं बोलता, मुझे पता है जितना बोल रहा है इसकी बात भरोसे के काबिल नहीं है। कई बार मुझे उसमें 10 का भी भाग लगाना पड़ता है और कई बार 100 में 100 का भाग लगाना। तो चीज़ें ऐसी होती है। तो ऐसे लोगों की प्रवृत्ति को समझकर उससे व्यवहार करना। रत्नेश जी जबलपुर गुरु चरणों में अपना प्रश्न करेंगे। और नीरज युक्ति सेठी खूंटी तैयार है। गुरुवर के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु गुरुवर। गुरुदेव, अदरक, लहसुन, गाजर, गड़न खाने में दोष है, लेकिन जब कभी दवाइयाँ खाते हैं तो ऐसा लगता है कि इससे अच्छा तो है वनस्पति खाना है। तो महाराज श्री जी, हमें क्या करना चाहिए? देखो भाई, ऐसा खाना खाओ कि दवाई खानी न पड़े। और मैं तो कहूँगा जीवन ऐसा हो जाए न दवाई खानी पड़े न गलत खानी पड़े। सेहतमंद बनो ताकि इन सब चीज़ों से बच सके। ठीक है? हाँ हाँ बोलो। हाँ, गोल्डी भी है। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जीवन का सबसे बड़ा धन क्या है? धन? जीवन का सबसे बड़ा धन क्या है? जीवन धन ही सबसे बड़ा धन है। क्या बोला? जीवन धन। जीवन धन ही सबसे बड़ा धन है। जीवन धन से बड़ा धन क्या होगा बताओ? जब तक जीवन है तब तक धन का मूल्य है। जिस दिन जीवन खत्म, सब कुछ खत्म। तो जीवन धन से बड़ा धन कुछ नहीं। नीरज युक्ति जी सेठी महाराज जी के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ब्रह्मचारी सुनीता दीदी बासा शिरोमणि संरक्षक गुणायतन। महाराज श्री, हम लोग जो चंदन मंदिर से लगा कर आते हैं, उसमें हम लोगों को क्या निर्माल्य का दोष लगता है? नहीं, मंदिर के चंदन को लगाने में निर्माल्य का दोष नहीं। वो चंदन इसीलिए है कि हम लगाएं, इसमें कोई दोष नहीं, क्योंकि मंदिर में सब लोग द्रव्य का दान देते हैं, कोई दोष नहीं। नमोस्तु। हाँ। ब्रह्मचारी सुनीता दीदी बासा शिरोमणि संरक्षक गुणायतन। प्रीतम जी सोनी से सही तैयार रहे। महाराज से मेरा एक प्रश्न है कि जैसे हम लोग मंदिर में दर्शन करने जाते हैं, तो हम लोग दर्शन करने बस मंदिर में घुसे ही हैं और कोई बोलता है कि आके पूजा में पहले अर्घ चढ़ा लो, तो पहले हम लोग को दर्शन को प्राथमिकता देना चाहिए कि अर्घ पहले चढ़ाने जाना चाहिए?
देखो, पहली बात तो कोई अगर मंदिर में पूजा पाठ करने के लिए आया है तो हमें उसे कुछ ज्ञान नहीं देना चाहिए, उसके भावों को उसके अनुरूप चलने देना चाहिए। और यदि आपको किसी ने का अर्घ चढ़ा लो तो धीरे से उसका अर्घ ले लो, वो अर्घ भी चढ़ा दो, उसको अनदेखा करो और आगे जाकर भावपूर्वक दर्शन करो। नमस्ते महाराज। ब्रह्मचारी सुनीता दीदी और प्रीतम जी सोनी तैयार हैं। गुरुवर के चरणों में नमस्तु, मुनिवर के चरणों में नमस्तु, छुल्लक जी के चरणों में इच्छा में। महाराज जी, आज जिनवाणी चैनल की ओर से आपको त्रिवार नमस्तु बोला, और जिनवाणी चैनल पर एक जैन भक्ति संगीत पर आधारित एक सांस्कृतिक कार्यक्रम चलता है, शुर विद्या जूनियर की शुरुआत करने जा रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य है कि समाज की जो बाल प्रतिभाओं को अपनी कला प्रदर्शित करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मंच प्रदान करने के साथ साथ जैन धर्म की संस्कृति एवं भक्ति परंपरा को जन जन तक पहुंचाना। गुरुदेव, आपके श्री चरणों में जिनवाणी चैनल परिवार आपसे विनम्र निवेदन के साथ कि ये पुण्य कार्य के सफल संचालन हेतु आपका शुभाशीष प्राप्त हो। देखिए, जिनवाणी चैनल ने जो पहले भी सुर विद्या का कार्यक्रम संचालित किया, वो पूरे देश में बहुत प्रशंसित कार्यक्रम हुआ। इस तरह के कार्यक्रमों को अन्य चैनलों को भी करना चाहिए। इससे बच्चों को और हमारी प्रतिभाओं को प्रोत्साहन मिलता है, एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलता है। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि सुर विद्या जूनियर भी एक कार्यक्रम चला है। मैं इस कार्यक्रम के सफलता के लिए अपना आशीर्वाद और शुभकामनाएं देता हूँ। महाराज जी, हमारा प्रश्न है, हमारा ने एक इस पे व्हाट्सएप पे मैसेज आया कि धर्म की प्रभावना जिन गुरुओं के माध्यम से होती है, लेकिन जिन गुरुओं के माध्यम से प्रभावना से ज्यादा अगर श्रावक श्रेष्ठ ही ना हो, अपना द्रव्य खर्च ना करें, तो धर्म की प्रभावना कैसे हो सकती है? देखिए, श्रावक भी अपना धन साधु ना हो तो श्रावक की भी प्रभावना कैसे होगी? धर्म की प्रभावना में श्रावकों की भूमिका को नजरअंदाज नहीं कर सकते। श्रावक और साधु दोनों मिलकर के ही जिन शासन के रथ को आगे बढ़ाते हैं। पर हाँ, साधु की प्रभावना अलग प्रकार की होती है, श्रावक की प्रभावना अलग प्रकार की होती है। जो प्रभावना आयोजनों से होती है, उससे ज़्यादा प्रभावना आचरण से होती है। श्रावक की प्रभावना आयोजन मूलक होती है और साधु की प्रभावना आचरण मूलक होती है। दोनों की अपनी अपनी भूमिका है और उसी अनुरूप दोनों का प्रभाव पड़ता है। प्रीतम जी सोनी अपना प्रश्न करें और नयन जी जैन ललितपुर तैयार रहे। महाराज को मेरा प्रणाम। मेरा प्रश्न है कि वर्तमान समय में परिवार, समाज और साथी जो भी हमारे साथ है, उसकी जो अपेक्षाएं होती है, हमारी जो उम्मीदें होती है कि मैं वहाँ पर खरा उतरूँ, उनका साथ दूँ, परंतु स्थिति कई बार ऐसी होती है, सामान्यतः ऐसी चलती है कि मैं वहाँ पर पहुँच नहीं पाता हूँ या उनका साथ नहीं दे पाता हूँ जितना हमारे से उम्मीद की जाती है, जिसकी वजह से काफ़ी नुकसान भी होता है और वो नुकसान कुछ ऐसा होता है जो शायद उसे दोबारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो इस प्रकरण में उनका साथ नहीं देने के कारण कई बार हीन भावना स्वयं में जगती है कि मैं उनसे काम नहीं आ पाया, उसके इतना काबिल नहीं हूँ। इससे कैसे बचें? देखिए, इसका उत्तर थोड़ी देर पहले मैंने दिया है। सबसे बड़ी बात है कि हम मूल में भूल कर बैठे हैं। हम अगर अपना दृष्टिकोण स्पष्ट कर ले और आध्यात्मिकता से अपने आप को जोड़ ले तो ये दुविधा नहीं होगी। समझ गए? और हम कर्तव्य भाव से काम करें, जो मुझे करना है वो करें। सबकी अपेक्षाओं की पूर्ति हम नहीं कर सकते। हम जितना कर सके वो करें और बाकी लोगों की प्रतिक्रियाओं से अपने आप को अप्रभावित रखें, तो रास्ता प्रशस्त होगा। नहीं जी, गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, आपने अपनी वाणी से, अपने मंच से कई बार ऐसे मुद्दे को उठाया हुआ है कि जैन समाज की घटती जनसंख्या बहुत ही मुख्य कारण है। गुरुदेव, हम युवा वर्ग क्या करें कि हमारी जनसंख्या वापस पहले की तरह जैसी हो जाए? नमोस्तु गुरुदेव। आपने सवाल बहुत गंभीर उठाया है और समय बिल्कुल कम है। इस सवाल को आज खड़ा रखते हैं, आगे इस पर चर्चा करेंगे। बोलो अहिंसा परमो धर्म की। परम पूज्य गुरुदेव प्रमाण सागर जी महाराज की।